सखी आज युगल सरकार को झूला झुलाती हुई विराजमान। श्री वृंदावन के 3 रूप। वृंदावन का एक स्वरूप है श्री वृंदावन। श्री वृंदावन का तात्पर्य है प्रियालाल ही वृंदावन है। दूसरा वृंदावन का स्वरूप है सखी वृंदावन। सखी वृंदावन रूप में श्री वृंदावन युगल को झुलाते हुए विराजमान हो रहे हैं, ये सखी का रूप हो गया। वृंदावन का तीसरा स्वरूप है धाम वृंदावन। धाम वृंदावन में जहां पर क्रीड़ा कर रहे हैं। वृंदावन के 3 स्वरूप हो गए, एक धाम वृंदावन, एक सखी वृंदावन और एक श्री वृंदावन। श्री वृंदावन में प्रिया जी जब दर्शन करेंगे तो लाल जी का दर्शन करेंगे, वृंदावन का दर्शन करके। लाल जी जब दर्शन करेंगे वृंदावन का तो किशोर जी का दर्शन करेंगे और वे कहेंगे यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रिय तथा। श्री राधा कुंड नहीं है, प्यारी जी हुई, प्यारी जी की शोभा का दर्शन करेंगे। तो इस प्रकार सेवते स्म मोद नहीं बीज नहीं किम, ऐसे श्री सेवा करते हुए ये विराजमान हो रहे हैं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ी सुंदर आज 2 छवि बड़ी सुंदर। एक तो श्री वृंदावन के वृक्ष, ये कोई मामूली वस्तु नहीं है, ये सखी रूप में ही साक्षात रूप में विराजमान है। और दूसरा ये कि यहाँ पर वामता का आचरण वो कहीं प्रियालाल को दूर करने वाला नहीं है। होरी लीला या हिडोरा लीला में वामता का आचरण युगल को उल्टा मिलाने वाला, प्रिया को डराना ये उल्टा प्रिया को मिलाने वाला है। प्रिया को डराना प्रिया को दूर करने वाला नहीं है, उल्टी और प्रिया मिलती हुई विराजमान। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय। मानसी सेवा करते हुए विराजमान होना चाहिए। अब जब मानसी सेवा करते हुए हम विराजमान होंगे तो जब यह यथावस्थित देह, ये जो शरीर है पांचभौतिक, ये पांचभौतिक शरीर जैसे गिरेगा वैसे अंतःसिद्ध जो स्वरूप है वह स्वरूप पार्षद देह के साथ में मिलकर के, वहां पर जो पार्षद देह किशोरी जी कृपा करके प्रदान करेंगी उसके साथ में मिलकर के श्री निकुंज के परिकर होकर के, निकुंज के एक पार्ट एंड पार्टिकल होकर के हम भी श्री प्रियालाल की सेवा करते हुए, वहां के परिकर होकर के हम भी प्रियालाल की सेवा करते हुए विराजमान होंगे। तो ऐसी स्थिति में श्री निकुंज का परिकर जिस लीला को कर रहा है वो लीला कैसी है उसका श्री आचार्यगण वर्णन कर रहे हैं और उसका ही हम गायन कर रहे हैं। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी जी ने कह दिया कि या साध्या प्रेम सेवा ब्रज चरित परे। जो ब्रज में जो लोग रागात्मिका भक्ति के जो परकर हैं वे जो लीला कर रहे हैं उस लीला को सास्यात प्राप्ता, वो लीला मुझे भी प्राप्त हो, उसके लिए मानसी मत्स्य सेवा, हमको मानसी सेवा करनी पड़ेगी। साक्षात सेवा को प्राप्त करने के लिए हमको मानसी सेवा करनी पड़ेगी। हमारे पास में 2 साधन है साक्षात सेवा को प्राप्त करने के लिए। एक है राजसी उपचार के साथ में श्री प्रियालाल की श्री मंदिर में अष्टकालीन सेवा, पाद सेवन, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन, पाद सेवन करते हुए विराजमान हो। परंतु पाद सेवन यदि मानसी नहीं है हमारे साथ में तो पाद सेवन बन जाएगा केवल कर्मकांड। वो कर्मकांड न बने, वो केवल एक क्रिया मात्र न बने, उसके पीछे भावात्मकता कहीं विराजमान हो। इसके लिए आवश्यक है कि हम सेवा भी करते जाएं और सेवा के साथ साथ मानसी भी करते जाएं, या मानसी करके उसी मानसी का ही स्वरूप सेवा के रूप में करें। जैसे एकांत में बैठे हैं तो पहले मानसी कर रहे हैं, मानसी करके जो मानसी की उसके अनुसार ही श्री प्रियालाल की फिर सेवा भी करते हुए विराजमान। तो जो सेवा करते हुए विराजमान है मानसी करते हुए विराजमान। अब मानसी हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि हमें लीला देखी हुई नहीं, हम तो यहाँ संसार में पड़े हुए हैं, संसार की लीला ही देख रहे हैं, हम मानसी कर नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति में आचार्य इतने कृपालु कि निकुंज में जो लीला हो रही है उसका उन्होंने दर्शन किया और उन्होंने दर्शन करके उस लीला का जो वर्णन किया उस वर्णन के अनुसार यदि हम
मानसी करते हुए विराजमान, तो हमारी जो उपचार की सेवा है, मंगला, धूप, श्रृंगार, राघव, ये जो सेवा है, अष्टकालीन जो सेवा, वो अष्टकालीन सेवा भी कहीं निकुंज की सेवा बन जाएगी। इसलिए ग्रंथ को सुनना बहुत जरूरी, इन लीलाओं का स्मरण करना बहुत जरूरी। अन्यथा यदि मानस श्रवण नहीं किया, उनके अनुसार मानसी नहीं की गई, तो हमारी जो सेवा है वो केवल एक कर्म कांड मात्र बन करके रह जाएगी, रिचुअल मात्र बन करके रह जाएगी। और उसको जानने के लिए आचार्यों का आश्रय ग्रहण किया। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी यहाँ पर एक परम सुंदर जो लीला है, उस लीला का गायन करते हुए कह रहे हैं, परम सुंदर दिव्य लीला का, कि श्री प्रियालाल की जो हिंडोल लीला है, हिडोले की लीला, मध्याह्न लीला के स्मरण के अंतर्गत श्री प्रियालाल जिस समय वर्षा हर्षद नामक वृंदावन के प्रदेश में पधारे, वहां पर सुंदर हिडोला लगे हुए हैं और उस हिडोले की लीला का निरूपण कर रहे हैं। उस हिडोले की लीला में सुंदर दो हिडोला पड़े हुए हैं। श्री प्रियालाल रुख लेकर के आमने सामने विराजमान। पहले सखियों ने प्रियालाल को, श्याम सुंदर तो विराजमान हो गए, सखियों प्रिया जी को, क्योंकि ऊंचे वाली पटली पर विराजमान, एक पटली ऊंची है एक नीची है, तो ऊंची वाली पटली पर विराजमान करना है, तो कभी श्री श्याम सुंदर पटली पकड़े और श्री प्रिया जिस समय उचक करके हिडोले पर चढ़ना चाहे परंतु नहीं चढ़ पाए, थोड़ा हिडोला ऊंचा है, नहीं चढ़ पाए, उस समय श्री प्रिया श्याम सुंदर स्वयं पटली कर पकड़ रही हैं और श्याम सुंदर पटली पकड़ रही हैं, प्रिया उचक करके बैठना चाह रही हैं, तब भी नहीं बैठ पा रही हैं। तब सखियों ने पटली पकड़ी और श्री श्याम सुंदर ने प्रिया जी को उचका करके उस समय सिंहासन के ऊपर, पटली के ऊपर विराजमान किया। पटली के ऊपर विराजमान करके प्रिया के श्रृंगार को ठीक किया, उनकी साड़ी जो है उसकी चुनवट करके चरणों के बीच में साड़ी खुरसी, जो साड़ी का पल्लू है वो कहीं उड़े नहीं, उसको लेकर के अच्छी तरह से कस करके खुरस करके कमर में, उसके ऊपर कोंधनी कस के बांधी कि कहीं उड़े नहीं, और श्री प्रिया के श्रृंगार को संभाल करके जिस समय प्रिया को हर हिडोले के ऊपर चढ़ाया और उस समय कुब्जीभूत होकर के झुक करके सखीगण जो झोटा दे रही हैं उसमें एक निरूपण करे आए कि अपूर्व सुंदर जो शोभा है वो शोभा ये है कि श्री हिडोला जिसमें पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा है, तो जब पूर्व की ओर जा रहा है तो प्रिया की अंग कांति की लहर उठ रही है, और जब हिडोला लौट करके आएगा तो प्रिया की अंग कांति की लहर तो वापस आएगी और श्याम सुंदर की अंग कांति की जो लहर है वो आगे बढ़ेगी, तो दोनों लहरें टकराएंगी। प्रिया की अंग कांति की लहर और श्याम सुंदर की अंग कांति की लहर, तो एक लहर गई किनारे तक आई और जब तक लौट करके आए तब तक दूसरी लहर आ गई, तो दोनों की भिड़ंत हो जाएगी। तो दोनों की अंग कांति की जिसमें भिड़ंत हो रही है उस समय अपूर्व जो रूप की लहर है वो रूप की लहर प्रकट हो रही है, और उस रूप की लहर में श्री प्रियालाल दोनों आनंद से डूबे हुए विराजमान हैं, और आज सखीगण उस प्रियालाल की शोभा को देख करके आढ़ होती हुई, धनवान होती हुई विराजमान हैं। श्री प्रियालाल आनंद पूर्वक झूल रहे हैं। अब झूलते झूलते श्याम सुंदर जब झोटा बढ़ाएं और श्री प्रिया जी भी झूलते हुए जब झोटा ले रहे हैं, तो झोटा बढ़ाने में, झोटा लेने में अब कहां वो साड़ी का खोसा हुआ पल्लू गया, वो भी निकल आए, कहां वो जो चिन्मट करके चरणों के बीच में साड़ी को जो रखा वो भी चुनवट भी कहीं की कहीं गई, और उस समय अपूर्व रूप से श्री प्रिया की साड़ी की लहकार, प्रिया की ओढ़नी जो पल्लू है उस पल्लू का अपूर्व लहराना
श्याम सुंदर के पटका की अपूर्व लहकार वो विराजमान हो रही है। और वृंदावन के वृक्ष श्री वृंदावन रूपी सखी उस समय श्री प्रियालाल इन दोनों के ऊपर मानो अपूर्व पुष्पवृष्टि और पंखा करती हुई विराजमान। तो आज वृंदावन के वृक्ष वृंदा सखी ऐसे लग रही हैं कि जैसे दो वृक्ष जो हैं वे तो हो गए दो सखी, और जिन वृक्षों से जो गुद्दे आए वे गुद्दे ही हो गए। सखियों ने जैसे अपने हाथ में अपने हाथ फैला दिए हो। अब गुद्दों से जो नीचे डोरी लटक रही है वो डोरी हो गई मानो कोई पंखा की डंडी, और ऊपर जो मयार, और मयार में जो ऊपर वृक्ष जो लटके हैं, जो सुंदर डाली लटकी हुई है, वो हो गया मानो बड़ा सारा जो पंखा, उस पंखा का आकार पंखा। और आज प्रियालाल के ऊपर पंखा हो रहा है। वृंदावन रूपी सखी प्रियालाल के ऊपर आज जैसे पंखा करती हुई विराजमान हो रही है। ये कल के प्रसंग में हो चुका था। अब आगे वर्णन करें 30वां श्लोक कि हिडोरा जोर जोर से चल रहा है। अब जोर जोर से हिडोरा चल रहा है तो श्री प्रिया ही कह रही है नहीं नहीं बहुत इतने तेज नहीं, मुझे डर लगता है, डर लगता है। बड़े जो झोट लग रहे, झोटा आ रहे हैं, उनके कारण श्री भामिनी प्रिया अत्यंत अत्यंत भयभीत हो रही है, और भयभीत होकर के श्याम सुंदर के कंठ से ही लिपट रही है। तो यहाँ पर विरोध श्याम सुंदर से मिलाने वाला, जगत में विरोध वह बामता वह प्रियालाल को दूर करने वाली है, परंतु यहाँ पर श्याम सुंदर प्रिया के विरोध करने पर भी प्रिया की इच्छा के विपरीत उल्टा काम कर रहे हैं और झोटा बढ़ा रहे हैं। हिडोरा की जो झोटा है वो और बढ़ा रहे हैं, और ये विरोध प्रिया के मन में क्रोध उत्पन्न नहीं कर रहा है, उल्टा प्रिया को लाल जी से मिला रहा है, परस्पर युगल का आलिंगन कराते हुए विराजमान है। अब जब ऊंचे ऊंचे झोटा चल रहे हैं तो ऊंचे ऊंचे झोटा चलने पर भोरा उस समय जो ऊपर की मैया को समझ लेना चाहिए, माने जो दो खंबे हैं, दोनों खंबे ये इनको तो कहेंगे खंब, और इसके ऊपर जो सरगल आती है उसको कहते हैं मैया, उसको मैया कहते हैं। उस मयान में फिर 4 डांडी होती हैं, डांडी के ऊपर पटली होती है, या 4 डोरी होंगी उनको पटली कहेंगे। तो मयान के ऊपर जो अपूर्व से फूलों के गुच्छे लगे हुए हैं, उन गुच्छों पर भोरा आकर के विराजमान होता है। मयार के नीचे फिर मरवा कहते हैं वो अंश जिसके ऊपर विशेष रूप से डोरी को बांधा जाए, या जिसमें वो जो डंडी है उस डंडी को जो फंसाया जाता है उसका नाम है मरवा। माने एक चौखटा जिसमें चारों डंडी फंसी रहेंगी उसको मरवा कहते हैं। मयार माने ऊपर की सरदल, उसके नीचे एक चौखटा हुआ, उस चौखटा में वो डंडी जो है वो डंडी फंसेंगी, या चौखटा में जो डोरी आएंगी तो उनको कहते हैं मरवे। तो मरवे मयार, डांडी कहते हैं वो 4 डोरी, उनको डांडी, और खंब हो गए खंब। तो खंब, मरवा, मयार, डांडी, और उनके नीचे फिर सिंहासन पटली। ये हिडोरा की जो संरचना है वो हिडोरा की संरचना। तो जो मरवे के ऊपर जो फूलों की अपूर्व झब्बाएं जो लटक रहे हैं, उन झब्बाओं पर भ्रमर आकर के बैठना चाहते हैं, परंतु भ्रमर बैठ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हिडोरा बहुत तेजी से झूल रहा है। जब तेजी से झूल रहा है तो भोरा आए तब तक हिडोरा भी हिल रहा है, और वो पूरा मरवा जो है वो मरवा भी झूलते हुए विराजमान है। इसलिए भोरे सुगंध से आकर्षित होकर के उड़ रहे हैं, कहीं स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि पूरा हिडोरा बहुत तेजी से पूरा झूला
तेजी से झूलता हुआ विराजमान है। वही रूप वर्णन कर रहे हैं कि तत्र पत्या पत्राल्यंतरानंत शिल्पा प्रोतान घटतु चंचलान माल्य खंडान। सखियों ने पत्राली अंतर माने पत्ते जो हैं उन पत्तों के बीच में सुंदर बंदरबार बनाई है। माल्य माने मोत उनकी फूलों की, माल्य माने फूल, फूल की बंदरबार सखियों ने बनाई है और उन बंदरबार में अपूर्व रूप से सुगंध निकल रही है। तो तत्र पत्ते पत्राली, वहां पर पत्ते हैं, पत्रों का समूह है, उसके अंतर माने बीच में अनंत शिल्प प्रोतान, अनंत शिल्प के साथ में, चतुराई के साथ में जाली बना करके, फूल की जाली बना करके फूल की बंदरबार लटकाई गई है। परंतु उस बंदरबार को धरतुम चंचलान, वो बंदरबार भी कहीं हिल रही है। जोर जोर की जो झोटा आ रहे हैं, झोटाओं के साथ में वो बंदरबार हिलती है। अतः चंचलान माल्य खंडान, माल्य खंडान माने माला के जो टुकड़े हैं, माला के जो अंश हैं, जो बंदरबार है वो चंचल हो रही है। और उस चंचल माला के ऊपर, माल्य खंडों के ऊपर, चंचल माला के ऊपर यत्नई भृंगान, भृंगा नाशकन, उस समय प्रयत्न करने पर भी भौरे उस माला के रस को ले सकने में समर्थ नहीं। यत्न भृंगा नाशकन, प्रयत्न करने पर भी भृंग उस रस को ले सकने में समर्थ नहीं हुए। इसलिए भौरों की दशा क्या है कि यद भ्रमंता, वे बेचारे केवल चक्कर ही चक्कर लगा रहे हैं, वे कहीं बैठ नहीं पाते हैं। तो चंचल वस्तु के ऊपर बैठे कैसे? डाली में हिल रही है, पूरी माला जो है वो भी तेज झोटों के कारण हिलती हुई चल रही है। इसलिए यत्न भृंगान नाशकन यद भ्रमंता, प्रयत्न करने पर भी भृंगा नाशकन यद भ्रमंता, भृंग उनके ऊपर बैठ नहीं सके और भ्रमंता माने चक्कर लगा रहे हैं। तो आज भौरों का भ्रमर यह नाम सत्य हुआ। भ्रमर किसका नाम? जो चक्कर लगाता रहे उसका नाम भ्रमर, घूमता रहे उसका नाम भ्रमर। तो ये भौरा यथार्थ में भ्रमर होकर के ही विराजमान हुए हैं। और तत्रा गुंजन केवलम, ये भौरा केवल गूंज रहे हैं, कहीं भी बैठ करके किसी फूल के मधु का पान कर सकने में ये भौरा समर्थ नहीं हो रहे हैं। साप शोभा, ये भी एक शोभा है कि भौरा कहीं बैठ नहीं रहे हैं और चक्कर लगा रहे हैं। साप शोभा, ये भी एक शोभा ही है। दोला वेगाधिक्य कामो स्वपद्भ्याम आक्रम्यताम, स्वावनन नुन्नतिभ्याम स्वम स्वम सर्वा कौशलम दर्शयन्तः प्रेमानंदम तुंदलम चक्रतुस्तौ। अशी हिडोला की बड़ी शोभा, प्रियलाल की अपूर्व शोभा के दोला वेग आधिक्य कामो, दोनों के दोनों अभी ये चाह रहे हैं कि दोला जो है उसमें, हिडोला में बेग जो है वो बेग आए, खूब झोट, ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे झोटा ले ले। हम राधा जी के झोटा अब होते सब स्वरूपों में राधा जी के हिडोला की शोभा वास्तव में अब होते, और सब तो धीरे धीरे झूले, पर राधा जी तो खूब लंबे लंबे झोटा तो राधा जी की शोभा की विशेष रूप से वृंदावन के जितने भी स्वरूप है उनमें राधा जी के हिडोला उनकी विशेष खूब लंबे लंबे झोटा लेते हुए विराजमान। तो दोला वेग आधिक्य कामो, लंबे लंबे झोटा लेने के इच्छा से स्वपद्भ्याम आक्रम्यताम, श्री प्रियालाल दोनों अपने चरण से उस समय आक्रम्यताम, पृथ्वी के ऊपर बल लगा रहे हैं। पृथ्वी के ऊपर ठोकर मारती है और ठोकर मार करके बल लगा करके हिडोरा को घुमाते। माने यहां पर वो सामान्यतः जो बल और लीवर का सिद्धांत है, वो लीवर का सिद्धांत हिडोरा में सामान्य है ही है। ऊपर जो कड़े हैं वो है लीवर, प्रियालाल ये हो गए भाग
वेट और